So if you want to know what is affiliate marketing and how you can earn money through it, then watch this video till the end. हाय, my name is अक्षय महाजन। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ जो कि एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर भी है, एफिलिएट मार्केटर भी है और एक यूट्यूबर भी है। नाउ अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप एक एम्प्लॉयड पर्सन हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा व्हेन इट कम्स टू अर्निंग मनी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट 3 इजी स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और इस वीडियो में मैंने थर्ड स्टेप के बाद एक बोनस टिप भी दी हुई है जिसको फॉलो करके आप अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करो। तो स्टेप नंबर 1, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। देखो स्टेप नंबर 1 बहुत ज़्यादा इजी है। कॉन्सेप्ट एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना है इस वीडियो में। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल के साथ हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपके आगे पीछे चीज़ें देखो, आप हॉस्टल में बैठे हुए हो, अपने रूम पे बैठे हुए हो, जहाँ पर भी बैठे हुए हो, अपने आगे पीछे देखो। हर एक चीज़ आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी ना किसी इंसान ने बेची ही होगी। जिस फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हो, जिस बेड पे आप बैठे हुए हो, राइट। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे सामने ये लॉजिटेक का माउस पड़ा हुआ है, ये डब्बा पड़ा हुआ है फ़ोन का, ये माउस पैड पड़ा हुआ है, ये माइक पड़ा हुआ है, राइट। तो ये सब चीज़ें किसी ना किसी इंसान ने, किसी ना किसी शॉपकीपर ने मुझे बेची ही होंगी, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जिस दुकान से मैं ख़रीद रहा हूँ उसी दुकान में ये प्रोडक्ट भी बने हुए होंगे। मतलब प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ था, किसी इंसान ने सिर्फ मुझे बेचा और उसके ऊपर उसको कमीशन मिल गया, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, जो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया हुआ है। देखो अगर आज के टाइम पे अगर आपको बिजनेस करना है ना, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते थे जैसे हमारे पेरेंट्स करते आए हुए हैं, राइट। आज के दिन पे अगर वैसा आपको बिजनेस करना है आप कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे बैरियर्स आते हैं आपको उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, उस बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। सबसे बड़ा बैरियर ये आता है कि आपके पास शुरुआत में कोई प्रोडक्ट नहीं होता है जिस प्रोडक्ट को आप लोगों को बेच सको। मान लेते हैं कि आपको प्रोडक्ट बनाना है कोई, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास आइडिया तो होगा, लेकिन उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग चीज़ तक लाने के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर आपने मान लिया कि आपके पास एक प्रोडक्ट भी आ गया, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, मार्केट में जाके अवेयरनेस फैलाना पड़ता है। उस मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो आपको फंड्स चाहिए होते हैं, आपको पैसा चाहिए होता है उस चीज़ के लिए। और अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली, आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है। टीम बिल्ड इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेल्स भी खुद कर रहे हो, सोशल मीडिया के प्रोफाइल भी खुद कर रहे हो, लोगों को रीच आउट भी खुद ही कर रहे हो, हर एक चीज़ तुम अकेले नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक बिजनेस को, एक फिजिकल बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एफिलिएट मार्केटिंग का। प्रोडक्ट पहले से बना हुआ होता है, हमें सिर्फ वहाँ पर उस प्रोडक्ट को खरीदना होता है और उस प्रोडक्ट को आगे बेचना होता है। हर एक सेलिंग के ऊपर हमारा एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ कमीशन सेट हुआ होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला प्रोडक्ट बेच रहे हो। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको डिफरेंट तरीके के कमीशन पे करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स आपको कम कमीशन पे करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा कमीशन पे करेंगे। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट कि कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। तो ये था एक सिंपल कॉन्सेप्ट एफिलिएट मार्केटिंग का। आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको नहीं हुई है आप कमेंट में अपना कमेंट डाल सकते हो, अपने डाउट, अपनी क्वेरी अपनी कमेंट में डाल सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहां पर डीएम कर सकते हो। नाउ स्टेप नंबर 2, प्रोडक्ट एंड कमीशन। अब स्टेप नंबर 1 में मैंने तुमसे कहा था कि जो तुम्हारा कमीशन होता है वो तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जिस प्रोडक्ट को तुम सेल कर रहे हो। चाहे तुम ऑनलाइन सेल कर रहे हो, चाहे तुम ऑफलाइन सेल कर रहे हो, तुम्हारा कमीशन डिपेंड करता है तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर। अब मार्केट में बेसिकली 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। पहले होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स और दूसरे होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लो कि जैसे ये माइक है, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है जिसको बार बार बनाया जाता है, जिसको हम हाथ के अंदर टच कर सकते हैं, राइट। उसी की जगह पे मान लो ये माउस है, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है। ये एक फ़ोन है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है। ये चार्जर है, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, राइट। जिन चीज़ों को हम हाथ में टच कर सकते हैं, जिनको बार बार मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, राइट, और बार बार बेचना पड़ता है, बार बार यूज़ करना पड़ता है, राइट, ये सब फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। उसी की जगह पे डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन से आगे, जो वर्चुअली सेंड किए जा सकते हैं, वर्चुअली यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। किसी तरीके का ई बुक, किसी तरीके का ट्रेनिंग कोर्स, ये यूट्यूब वीडियो, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है जिनको हम डिजिटली एक्सेस करते हैं, डिजिटली देखते हैं, डिजिटली खरीदते हैं, डिजिटली सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिजिटली बेच सकते हैं। हर एक चीज़ ऑनलाइन होती है, राइट।
ये है दोनों का डिफरेंस, फिजिकल प्रोडक्ट्स में और डिजिटल प्रोडक्ट्स में। अब तुम्हारा कमीशन जो होगा वो फिजिकल प्रोडक्ट्स में मेजॉरिटली कम होता है, लेस देन लाइक बिटवीन 10 to 15% में डिफर करता है। और जो तुम्हारे डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो तुम्हें कमीशन देते हैं 70 से लेके 75% का। अब तुम ये भी सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों होता है कि दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, मोर देन 50-60% का डिफरेंस है। बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मान लो कि एक लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर अगर तुम्हें कमीशन चाहिए तो तुम्हें हर एक लैपटॉप को बार बार बनाना पड़ेगा और बार बार बेचना पड़ेगा, राइट। तुम एक ही लैपटॉप को बार बार नहीं बेच सकते और उसके ऊपर बार बार कमीशन नहीं ले सकते, राइट। उसी की जगह पे अगर मान लो कि एक कोर्स बना हुआ है, आप एक कोर्स को बार बार सेल कर सकते हो। एक ई बुक है, एक PDF है, आप उसको बार बार सेल कर सकते हो, राइट। आपका कमीशन रेट डिफर करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से। जितनी ज़्यादा बार मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना ही कम कमीशन रेट होगा, और जितनी कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी उतना ही ज़्यादा आपका कमीशन रेट होगा। एक PDF, एक ई बुक, एक ट्रेनिंग कोर्स एक बार बनाया जाता है और बार बार बेच के उसके ऊपर बार बार कमीशन ले सकते हैं। लेकिन लैपटॉप, माउस, फ़ोन, इन सब चीज़ों को बार बार बनाना पड़ता है, इसीलिए इनका कमीशन रेट भी कम होता है। अब जैसे मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, मैं हर अपने एक स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि यू शुड प्रेफरेबली गो फॉर लाइक डिजिटल प्रोडक्ट्स इन द बिगिनिंग। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट प्लेस को किस प्रोडक्ट के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हो, चाहे आप फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ करना चाहते हो या फिर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ करना चाहते हो। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था प्रोडक्ट एंड कमीशन का। आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन जर्नी। अब मान लेते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया हुआ है कि आप फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो या फिर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो। लेकिन अब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कैसे कर सकते हो? सिर्फ प्रोडक्ट होना ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्ट को बेचना भी ज़रूरी है, प्रोडक्ट को मार्केट करना भी ज़रूरी है। इसीलिए आपको अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। विदाउट कंटेंट यू कैन नॉट सेल एनीथिंग राइट नाउ इन दिस डेकेड। पिछले बहुत देर से आई एम गोना टेल यू एग्जांपल। आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखना है, राइट। तो ये वैल्यूएबल एक चीज़ है आपके लिए। तो ये बेसिकली क्या है? कंटेंट ही तो है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखते हो तो क्या है? कंटेंट ही है हर जगह। अगर आप एक पोस्ट पढ़ रहे हो, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, आर्टिकल देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, किसी का ब्लॉग पढ़ रहे हो, किसी के व्लॉग्स देख रहे हो, हर एक चीज़ कंटेंट से घिरी हुई है आजकल, आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे, राइट। तो आपको खुद का एक ब्रांड एस्टैब्लिश करना पड़ेगा सोशल मीडिया के ऊपर, किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो इंस्टाग्राम हो सकता है, वो लिंक्डइन हो सकता है, वो यूट्यूब हो सकता है, वो फेसबुक हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चूज़ करते हो अपनी जर्नी के लिए, और आपको वहाँ पर कंटेंट डालना शुरू करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ज़रूर आएगा कि सक्षम भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरे पास तो कंटेंट का कोई सोर्स ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है कि कंटेंट किसके बारे में डालना है। देखो, जब आपको पता नहीं है कि आपको किस चीज़ के बारे में कंटेंट डालना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, डॉक्यूमेंट योर जर्नी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर जर्नी का ये मतलब होता है कि जो भी ऑन अ डेली बेसिस रिलेटेड टू योर वर्क आप सीख रहे हो, आप वही चीज़ लोगों को सिखाओ। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आज आपने इस वीडियो से, जो ये मैंने वीडियो बनाया आपके लिए, जिस वीडियो को आप देख रहे हो, आपने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी कि व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिजिटल प्रोडक्ट, व्हाट इज़ फिजिकल प्रोडक्ट। अगर आप यही सब चीज़ें एक इमेज फॉर्मेट में डाल दो, एक इमेज फॉर्मेट में डाल दो, एक 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो डाल दो यूट्यूब के लिए, या फिर एक 60 सेकंड्स की रील बना दो, या फिर किसी भी तरीके का कंटेंट बना दो, और अगर आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर डालना शुरू करो, क्या आपके पास वो कंटेंट नहीं होगा? क्या आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे? दिस इज़ द थिंग। आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास कमी है तो वो है एग्जीक्यूशन की। तो कंटेंट की टेंशन मत लो, आने वाले वीडियो में तुम्हें कंटेंट क्रिएशन के बारे में डेप्थ में सिखाऊंगा, उस चीज़ की टेंशन मत लो। लेकिन अपनी जर्नी स्टार्ट करने की तरफ ध्यान दो, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। तो अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर दो। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं आपको थर्ड स्टेप के बाद एक बोनस टिप दूंगा, और बोनस टिप का टाइम आ चुका है। बोनस टिप ये है कि यू हैव टू लर्न अबाउट सेल्स। आपको ऑनलाइन सेलिंग के बारे में सीखना पड़ेगा। अब सेल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत बड़ा है, जो चाहकर भी मैं इस वीडियो के अंदर नहीं क्लियर कर पाऊंगा। तो टेंशन मत लो, हर एक चीज़ को सीखने में टाइम लगता है। सेल्स अगर तुम्हें आ गया, अगर तुम्हें ऑनलाइन सेलिंग करना आ गया, तो नो डाउट तुम आने वाले 50 साल तक भी एक अच्छा खासा करियर सस्टेन कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और तुम्हारी जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी अगर तुम सेल्स के बारे में सीख जाते हो।
तब मैटर नहीं करेगा कि तुम फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम किसी भी कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हो, अगर तुम्हें सेल्स के बारे में आता है वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो एक एडवाइस देना चाहूँगा कि ये सब स्टेप जितने भी मैंने तुम्हें बताए डेफिनेटली तुम्हें ग्रो करेंगे, डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ के अंदर एक बहुत इम्पैक्ट लेके आएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब तुम एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान दोगे। एक पेन और कॉपी ले लो अपने साथ, इन पॉइंट्स को लिखो और स्टार्ट करो अपनी जर्नी। रुको मत, ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे। ब्रो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी खुद संवारनी है, तो एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान दो और ट्रस्ट में ऑन दिस। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तुम्हें अभी मुश्किल लग रही होंगी, जब मैंने स्टार्ट किया था ना मुझे भी मुश्किल लग रही थी, लेकिन मैंने अपने सिर्फ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फोकस किया। तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो मैंने सिखाया उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, रिसर्च करना शुरू कर दो। जहाँ पर भी डाउट आता है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM कर दो। मैं हर एक चीज़ समझाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करने से मुझे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर इस चैनल पे नए हो, और इस वीडियो को एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर कर दो जिसके साथ तुम अपनी जर्नी को ग्रो करते हुए देखना चाहते हो। टिल देन, सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।